इस्लाम को समझने की कोशिश करें, ये एपिसोड लगातार मेरा जारी है। कई लोग कमेंट्स जो है वो लगातार आ भी रहे हैं, और वैसे लोग कमेंट्स आ रहे हैं जिनको ये पसंद नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनको पसंद है। पूरी दुनिया में कोई भी ऐसा आदमी नहीं होगा जिसे 100 के 100 लोग पसंद करते होंगे। अगर उसमें 60 लोग ना पसंद करते तो 40 लोग ऐसे भी हैं जो उनकी बातों को सुनना पसंद करते हैं। तो मेरा काम है लोगों तक संदेश पहुंचाना। ज़बरदस्ती मैं लोगों को ये नहीं कह सकता हूँ कि इसे सुने या इस पर अमल करें जो मैं कह रहा हूँ। लेकिन ये एपिसोड वाइज इसलिए मैं तैयार कर रहा हूँ कि इससे उन लोगों के लिए भी जानकारियाँ इकट्ठी हो जाएंगी जो लोग नहीं जानते हैं। दूसरे वो लोग जो लोग मुसलमानों से नफ़रत करते हैं, इस्लाम से नफ़रत करते हैं, तो कम से कम उन लोगों को भी यहाँ से कुछ जानकारियाँ मिल जाएगी। बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, टॉपिक हैं जो लोगों को अभी तक समझ में नहीं आया है कि आखिर ये क्या है। जैसे उनको सिखाया जाता है उन चीज़ों पे वो अमल करते हैं, उसका रिएक्ट करते हैं। इस्लाम की बुनियाद 3 चीज़ों पे है। ये तो फाउंडेशन जो हमारा है, एक है कलमा हक, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, नहीं है माबूद सिवाय एक ईश्वर के, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो पैगंबर हैं वो अल्लाह के रसूल नबी। कलमा, ईश्वर एक, और मरने के बाद की ज़िंदगी, यानी इस्लाम में मरने के बाद ज़िंदगी फिर से मिलेगी जहाँ लोगों की पूछ होगी, जिसे हम आखिरत के मैदान में खड़ा होना कहते हैं। उससे पहले के एपिसोड में मैंने कहा है कि इस्लाम में जो है वो अवतारवाद नहीं है। अलग अलग जिसे कहा जाता है कई धर्मों में कि कई जन्म हुआ करते हैं अलग अलग डिकेड में, 100 साल के बाद, 1000 साल के बाद, लेकिन इस्लाम इस चीज़ को खारिज करता है। यहाँ पर ऐसी बात नहीं, ज़िंदगी एक बार मिली है और इस ज़िंदगी में जो हम कर्म करेंगे उसी के हिसाब से जन्नत और जहन्नम है। ये इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू में है। उसके अलावा 5 पिलर हैं जिसमें कलमा हक है, कलमा है, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज है। नमाज क्या है? जाहिर सी बात है, नमाज एक इबादत करने का तरीका है जिसमें हम 5 टाइम नमाज पढ़ते हैं। फ़जर, ज़ुहर, असर, मगरिब और इशा अलग अलग टाइम में है अदा करने का, और कहा भी है कि अपने टाइम पे अदा करना चाहिए। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जो भी पैगंबर आए तो उन सारे पैगंबरों को भी इसी तरह इबादत करने का तरीका दिया गया था। लेकिन 5 टाइम का जो इबादत का तरीका दिया गया, ये आखिरी जो नबी है पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, बहुत सारे लोग ऐसे समझते हैं कि इस्लाम नया धर्म है। इस्लाम नाम नया है, धर्म नया नहीं है। जब आदम अलैहिस्सलाम को भेजा गया तो उनको भी मालूम था कि दुनिया में जो आखिरी नबी होगा उनका नाम मोहम्मद होगा। उनके सिलेबस को पूरा करने के लिए उनको भेजा गया। उसी तरह नूह अलैहिस्सलाम को भी मालूम था। इब्राहिम अलैहिस्सलाम जिन्होंने काबा को बनाया, जो मक्का में है, अरब की धरती में काबा है, उस पर बाद में मैं चर्चा करूँगा। तो उनको भी मालूम था कि जो आखिरी पैगंबर होंगे उनका नाम मोहम्मद होगा। तो वो दुआ किए थे कि जो आखिरी पैगंबर तो दुनिया को भेजेगा उसको मेरे ख़ानदान से भेजना। तो पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ख़ानदान से हैं। तो कलमा, नमाज, नमाज एक इबादत है और इबादत के लिए मस्जिद बनाई जाती है। और मस्जिद बनाई जाती है वहाँ कोई मूर्त नहीं होता है, वहाँ पर सिर्फ एक घर होता है जिसे हम मस्जिद कहते हैं। ऐसे तो नमाज कहीं भी पढ़ा जा सकता है, लेकिन मस्जिद बनाने का जो मेन मकसद था वो लोगों को एक जगह लाना था। जब लोग एक जगह आते हैं, मिलते हैं, एक जमात बनती है, तो लोगों से मिलना जुलना होता है और एक कम्युनिटी बिल्डिंग होती है। इसीलिए मस्जिद में आना कहा गया है। और मस्जिद कभी भी नाजायज़ ज़मीन पर नहीं बनाई जाती है। या तो कोई गिफ्ट में दे दे हमेशा के लिए तो उसमें मस्जिद तामीर हो जाएगी, लेकिन किसी विवादास्पद स्थल पर मस्जिद नहीं बनाई जाती है। इस्लाम इस चीज़ को खारिज करता है। अगर कोई बनाता है तो उस पर नमाज जायज़ नहीं है। उसके बाद हम आते हैं रोज़ा। ये सारे जो पॉइंट्स है अलग अलग, उसको डिफ़ाइन करने में काफ़ी वक्त लगेगा। तो रोज़ा एक ऐसा सिस्टम है जहाँ हम सुबह से लेकर शाम तक ना कुछ खाते हैं ना पीते हैं। ये भी हर नबियों को दिया गया है। पहले के दौर में कुछ इसमें सिस्टम थे कि हम कुछ पी सकते हैं, पानी या कुछ खा सकते हैं हल्का, लेकिन बाद के टाइम में फिर क्या हुआ कि इसको लागू कर दिया गया कि नहीं,
सुबह शाम तक कुछ नहीं खाना है। उसी तरह ज़कात की जब बात आती है तो ज़कात यानी दान देना, तो उस पर फ़र्ज़ है या वाजिब कहा जाएगा कि जिन लोगों के पास दौलत है उसमें 2.5% अपनी दौलत से निकालना है, साल में गरीबों को देना है। और उसके बाद हज आ जाता है। हज का मतलब होता है अरब की धरती पर जो काबा बना है वहाँ जाना, नमाज अदा करना, जो उसके अरकान है, जो उसका तरीका है, जो सिस्टम है वो अदा करना, तो हज कहा जाता है। तो इस्लाम के फाउंडेशंस और पिलर्स ये हैं। जो लोग नहीं जानते हैं उन लोगों के लिए ये जानकारी है, नई जानकारी। लगभग लोग जानते हैं उनको ये रिवीज़न हो जाएगा, और जिनको अच्छा नॉलेज है उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन चूँकि सिलसिलेवार मैं बताता चला जा रहा हूँ तो ये सारे आएंगे पॉइंट्स, तो उसको मैं डिफ़ाइन करूँगा। नेक्स्ट एपिसोड में फिर मैं मिलता हूँ, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।